सर ये तो सीरीज का ही टॉपिक है ना। हाँ सीरीज का है लेकिन टॉपिक अलग है, ठीक है ना। सीरीज से रिलेट है, इसीलिए मैं इसके बाद जस्ट बाद आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मिसिंग नंबर। क्या हो गया रे? मिसिंग नंबर, ये तो है अंग्रेजी का नाम, ठीक है भाई। और हिंदी में बोलते हैं इसे लुप्त संख्याएं, ठीक है ना। लुप्त संख्या ज्ञात करना। अब वो लुप्त संख्या हम कैसे याद करेंगे, किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, इसमें दो तीन प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो आपका इस तरीके से बना देता है, ये डायग्राम बनता है। दूसरा आपका चौकोर बॉक्स बन जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। अब चौकोर बॉक्स में किस तरीके से, ये तो है देखो रो, ठीक है, पंक्तियां, और ये है कॉलम। तो यहाँ पर कोई संख्या लिख देता है, उनमें रिलेशन स्थापित करके और एक संख्या क्वेश्चन मार्क लगा के आपको पूछ लेता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है, जो सर्किल पे डिपेंड है। अब सर्किल में आपका ऐसे भी बन सकता है कि इस तरीके से बांट दिया और यहाँ पर इसको इस तरीके से बांट दिया, बीच में लाइनें से खींच दी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। दो दो संख्याओं का इस ये बांट दिया, या फिर सर्किल में यूं बना दिया, यहाँ पर संख्याओं में रिलेशन स्थापित करके बोल दिया। तो ये इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर में या लुप्त संख्याओं में आपके बनेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चनों में हो क्या क्या सकता है, जो हमने सीरीज में पढ़ा वही हो सकता है यहाँ पर। अब सीरीज में हमने क्या वर्ग और उससे क्यूब से रिलेटेड प्रश्न पढ़े, हमने अंतराल से रिलेटेड प्रश्न पढ़े। कहीं पे अंतराल का आधा हो जाएगा, कहीं पे उसका एक तिहाई भाग हो जाएगा, कहीं दुगुना भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं छोटा सा। देखो क्वेश्चन है पहला, कि ये बन गया आपका बॉक्स, अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। आता कि नहीं आता भाई एग्जाम में? हाँ सर। तो दोस्तों यहां पर हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? देखो, एक तो इसका इस तरीके से सॉल्यूशन निकल सकता है पंक्ति के आधार पर, और दूसरा स्तंभ के आधार पर। यानी पंक्तियों में कुछ जोड़ घटाव होकर, या फिर गुणा भाग होकर, या फिर यहाँ पर अंतराल होकर, ठीक है, अंतराल या जोड़ घटाव दोनों की बात आ गई, या फिर वर्ग आ जाए, या फिर क्यूब का क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना, तो वो बातें बन सकती है। तो यहां पर दोस्तों देखिए, यदि हम इस तरीके से चलते हैं तो इनको यदि जोड़े, 5 और 9 कितना होता है? 14, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा। 5 और 9 का अंतर करें, 9 में से 5 4, तो 4 से कुछ रिलेट करें तो भी यहाँ नहीं बैठ रहा है। लेकिन यदि इस तरीके से आप चलोगे, जब पंक्तिबद्ध चलोगे, तो देखो 5 और 8 का, यदि 5 और 8 का जोड़ करो तो 13 होता है। 5 और 8 का अंतर करो तो 3 होता है। यदि 5 और 8 का गुणा, भाई यहाँ 20 जो है ना वो रिलेट अपने आप निकल जाएगा। देखो कैसे, 8 को यदि 5 से आप गुणा करते हो, इन दोनों को गुणा करते हो तो कितना बनता है? आपको वैसे 40 बनता है, और 40 का आधा करते ही कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। आता कि नहीं आता है? इसी तरीके से देखो, 9 को 6 से गुणा करो, 9 को 6 से गुणा किया 54, और 54 का आधा किया तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ये बना था 5 गुणा 8, 8 का इसका आधा किया था तो कितना आ गया था? 20 आ गया था। अब वही रूल कहां लगेगा? यहां पर लगेगा। तो 18 को 5 से गुणा करोगे, 18 गुणा 5 90, और 90 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। ये 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाली बात सभी के क्लियर हो गई है क्या? यस और नो कमेंट करो, देखें। आरती शर्मा, क्या दिक्कत हुई भाई? अरे 8 का 5 गुणा 40 हो गया, 40 का आधा 20। उसी तरीके से 9 का 6 गुणा 54 होता है, 54 का आधा 27। सर ये सीरीज एक तरफ से बैठेगी या दोनों तरफ से? हैं? मतलब ये 5 का 4 गुना 20 हो रहा है, 9 का 3 गुना 27 हो रहा है, तो 8 का 2 गुना 36 होगा ना? 8 का 2 गुणा 36 कब से? 18 का सर। 18 का 2 गुणा कैसे कर रहे हो आप? 5 है वहां, तो वहां 5 है या 2 है? शायद आपको 5 है, वो 2 दिख गया होगा। 18 का 5 गुणा 90 होगा ना, 90 का आधा 45 हो जाएगा। फिर ये सीरीज कैसे भी हो सकती है भावना, उल्टी सीधी। अभी देखो क्वेश्चन देखते जाओ, आपके सारा मामला फिट हो जाएगा, नो टेंशन रहो आप। नहीं सर, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मतलब एक तरफ से आंसर आ जाएगा ना, दोनों तरफ से बिठाने की तो आवश्यकता नहीं है ना? हाँ नहीं नहीं, दूसरी तरफ से नहीं, वो अब पंक्ति से, या तो पंक्ति से बैठेगा या फिर स्तंभ से बैठेगा आपका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ना, उसमें देखिए ध्यान से कि यहां पर 15 है। यदि 15 और 17 का कुछ करते हो आप तो 19 से रिलेट होता है कि नहीं होता है? देखो
15 और 17 कितना होता है? 7 और 5 12, और 1 और 1 2, यानी ये 3 32 हो गया। 32 का आधा करो, दुगुना करो, तिगुना करो, कहीं भी 19 का मेल नहीं बैठने वाला, ठीक है ना। यदि इनका अंतर करते हो तो 17 में से 15 गया, कितना बचा? 2 बचा, और 2 से भी 19 नहीं बनने वाला है। गुणा करोगे तो भी इसके 19 तो नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि सवाल ऐसे ही बने, सवाल इन दोनों से रिलेट करके भी हो सकता है, तो 19 और 15 का अंतर करके भी बन सकता है। लेकिन ये सवाल देखो इस तरीके से यदि देखें अपन, यदि स्तंभ की ओर चलें तो देखो 15 और 13 में जोड़ते हैं तो 28 होता है, जो कि 4 से रिलेट नहीं बन रहा है। लेकिन 15 और 13 का यदि मैं अंतर करूं तो 15 और 13 का अंतर कितना होता है? 15 में से 13 घटाया, कितना बचा भाई? 2 बचा। और यहां पर या तो मैं 2 का दुगुना कर दूं तो 4 होता है, या फिर 2 का स्क्वायर कर दूं तो 4 होता है। तो ये जो है वो 2 का दुगुना भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर भी हो सकता है। पता कैसे चले, इस बात को आगे बढ़ाएं। 17 और 12 का अंतर करो, 17 में से 12 गया, कितना बचा? तो 5 बचा। अब 5 का मैं क्या करूं? 5 का दुगुना करूं या स्क्वायर करूं? तो आपको भी सर 5 का यदि आप स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाता है? 25 आ जाता है। तो यहां भी क्या है, 15 में से 13 गया और 2 आया, उस 2 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो 4 आ गया। वही बात यहां पर लागू हो जाएगी। 19 में से 13 घटाओ, कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर करोगे यानी 36 क्या आ जाएगा आपका? इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ये वाला सवाल। यदि दोस्तों 3 और 5 का मैं अंतर करूं तो 5 और 3 का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों का अंतर जो है, अंतर का यदि आधा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। और यहाँ 17 में से 11 गया, कितना बचा? देखो 17 माइनस, यहाँ तो क्या कर दिया दोनों, भाई यहाँ पर अंतर की बात हो रही है, 5 और 3 का अंतर। 5 में से 3 गया 2, और 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। और 17 में से 11 गया और आधा करो, 17 में से 11 गया 6, और 6 का आधा किया तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो वही काम यहाँ पर होगा कि 28 है, 28 में से कितना घटाओ? 12 घटाओ और उसका आधा कर दो। 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 1 गया 1। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी, ठीक है। अगला सवाल। अब दोस्तों यहां देखते हो आप कि 15 में यदि 12 जोड़ते हो तो 27 आता है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन 19 में क्या 15 जोड़ने से 64 आता है क्या? देखो 19 में 15 जोड़ो, 9 और 5 14, और 1 और 1 2, 1 3 और 34 ही होता है। मतलब जोड़ वाला काम तो नहीं बेटा, ठीक है। यदि अंतर करके देखो, देखें 15 में से 12 गया, क्या बचा? 15 में से 12 गया तो बचा 3, ठीक है। 19 में से 15 गया तो क्या बचा? 19 में से 15 गया तो बचा 4, ठीक है। यदि दोस्तों मैं 3 का क्यूब करता हूं तो क्या बनता है? 27 बनता है। और 4 का क्यूब करता हूं तो क्या बनता है? 64 बनता है। बनता कि नहीं बनता है? तो उसी तरीके से इन दोनों का अंतर करो। 11 में से 6 गया 5, 31 में से 26 गया तो 5 बचा, और 5 का यदि क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। अरे भाई क्लियर है क्या मामला? सर हाँ जी, सर मेरे वो नेटवर्क ही चले गए थे, फोन ही बंद हो गया था। कौन सी बात समझ में नहीं आई आपके? मैंने तो बस ये एक ही समझा था, ये वाला पहला वाला ही।
अच्छा, हाँ तो इसमें हाँ देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना 15-17 वाला, 15-17-19-13-12-13, उसके बाद 4-25 क्वेश्चन मार्क। तो आप जब इसको कॉलम की तरफ चलते हो ऊपर से नीचे की ओर, तो 15 में से 13 घटाया 4 बचा, सॉरी 2 बचा, और 2 का यदि स्क्वायर करते हो तो कितना बन जाता है, 4 बन जाता है। बनता कि नहीं बनता है? उसी तरीके से दूसरा कॉलम है, 17 में से 12 गया 5, और 5 का स्क्वायर करते हो कितना बन जाता है, 25। वही बात हमें अगले में करनी पड़ेगी, 19 में से 13 गया तो 6 बचा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है ना? सर। वही बात तीसरे क्वेश्चन में चलें तो देखो तीसरे में क्या हो रहा है कि 3 और 5, देखो यदि पंक्तिबद्ध चलो आप, तो 3 और 5 का अंतर करो तो 2 आया, और 2 का आधा करोगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। वहीं पे 17 और 11 का अंतर करोगे 6 आएगा। यहाँ प्लस माइनस को महत्व नहीं दिया है, ठीक है ना, अंतर देखा है कि बड़ा छोटा है, उनमें से अंतर कर दो उनका। 17 और 11 का अंतर किया, 6 आया, 6 का आधा कर दिया, कितना हो गया, 3। वहीं पे 28 और 12 का अंतर किया तो 16 आ गया, और 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगले चौथे हाँ सवाल में क्या हुआ, अब हमने देखा कि 15 में 12 जुड़े तो 27 होता है, लेकिन आगे चले तो 19 में 15 जोड़ा तो 27 नहीं बैठ, वो सॉरी 64 नहीं बैठ रहा था। तो फिर हमने दूसरा रूल लगाने की सोची, यदि 15 और 12 का अंतर किया तो 3 आता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। ठीक है। और यहाँ पर 19 और 15 की बात करें तो दोनों का अंतर कितना होता है, 4, और 4 का क्यूब हमें 64 मिल रहा है। ठीक है ना? वहीं पे फिर 31 और 26 का अंतर करेंगे जो कि 5 होगा, और 5 का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। बात क्लियर है? समझ में आ गई है ना बात? अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, तो यहाँ सवाल के जो टाइप बनते हैं ना, तो वो क्या बनते हैं कि रो और कॉलम जो है ना, पहली बात रो की बात करूं तो रो में कोई भी 2-3 आंकड़े जो भी हैं उनका योग हो सकता है, ठीक है ना, उनका अंतर हो सकता है, उनका गुणा हो सकता है, तो उनका भाग हो सकता है। ठीक है ना? वहीं पे दूसरी बात, जो योग अंतर जो भी आया, योग का आधा हो सकता है, तो योग का दुगुना भी हो सकता है, तो योग का तिगुना भी हो सकता है। ठीक है ना? योग का इस तरीके से चौगुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। ठीक है ना? वहीं पे यही बात जो है, यही बात सेम अंतर पे लागू होगी, वही बात गुणा पे लागू होगी। ठीक है? यहां पर जो भी रो है या कॉलम है, तो उसमें जैसे मान लो योग है, योग का क्या कर दिया, योग का स्क्वायर कर दिया, या फिर अंतर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना? इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होंगे। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जैसे मान लो कि आपकी रो है, जो भी रोज है उनका योग क्या हो, योग आ जाए बराबर सभी का, सभी रो का योग बराबर हो, या सभी कॉलम का योग बराबर हो। ठीक है ना? तो यहां पर एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन,
ये बन गया दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गए, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनके जवाब दीजिए दोस्तों। क्या आया भाई पहले क्वेश्चन का आंसर? लगाओ देखिए दिमाग। लगाओ देखिए दिमाग, दिमाग की बत्ती जलाओ। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यदि आप इसके कॉलम्स को देखते हो, देखो यदि रो को देखो तो क्या होता है, पहले रो को देखो, इन तीनों को जोड़ो कितना आता है, 17 और 10 27, 27 और 5 32, 32 और 9 कितना होता है, 2 9 11 यानी 41 होता है। इधर इनको जोड़ो तो 13 और 12 25, 25 और 10 35 और 9 कितना होता है, 44 होता है। तो यहां से ये तो जोड़ बराबर नहीं आ रहा, लेकिन यदि आप कॉलम की ओर उतरते हो तो क्या होता है, इन तीनों को जोड़ो आप, 17 और 13, 17 और 3 20, 10 30 और 10 कितना हो गया, 40। यदि इन तीनों को आप जोड़ते हो तो कितना आता है दोस्तों, 40 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बार क्वेश्चन कवर नहीं होंगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे आप पकड़ने लग जाओगे, प्रैक्टिस से ही सारा मामला फिट होता है। फिर इसी तरीके से इनको जोड़ो, 15 और 12 27 बार, 27 में 13 जुड़ा तो 27 और 3 कितना हो गया, 30 और 10 40, तो यहाँ भी कितना हो रहा है, 40 हो रहा है। तो बात ये हुई कि इनका जोड़ 40 है, इनका जोड़ है, तो इनका जोड़ भी कितना आना चाहिए, फिर 40 आना चाहिए। अब 40 कैसे आया भाई, 19 और 9 कितना हुआ, 9 9 18 यानी 28 हो गया। 28 में फिर कितना जोड़ो ताकि 40 हो जाए, तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 12।
शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। अब जरूरी नहीं है कि ये रूल कॉलम पे ही लागू हो, ये रो पे भी लागू हो सकता है, ठीक है ना। यदि रो को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसमें रो की वैल्यू बराबर बराबर दे दे और आपका कॉलम भी सॉरी कॉलम में भी बन सकती है। तो दोस्तों अब ये देखिए इस सवाल में भी देखो, देखिए ऐसा हो रहा है क्या, 21 और 9 30, 30 और 10 40 और 5 कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। इधर इनको जोड़ो, देखिए 19 और 10 29, 29 और 16 29 और 6 35, 35 और 10 45, यानी इनका जोड़ भी कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो फिर इनका जोड़ भी कितना आना चाहिए भाई, 45 आना चाहिए। तो देखो 17 और 11, 17 और 1 18, 10 28 हो गया। तो 45 में से ये 28 माइनस करो, कितना बच जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 2 गए तो 17 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 17। तो दोस्तों ये वाली बात सभी के क्लियर है क्या भाई? यस और नो? चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल है आपका, सर 42 आएगा इसका, 42 42। कंफर्म है क्या? हाँ वेरी गुड। देखते हैं, फिर आप बता देना। हाँ
ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने। नेहा मीना ने 42 दिया है, दूसरे का 52 दिया है। सुनील गोस्वामी दूसरे का 52। रविशंकर जी समझ में आ रहा है क्या सौदा? कमेंट करो देखिए। तो लुप्त संख्याओं के सवाल आते हैं इस तरीके से एग्जाम में। वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या रूल लग सकता है। देखो यदि दोस्तों आप 11 में 9 जोड़ते हो, यदि 11 में 9 जोड़ते हो तो कितना आता है? 20 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 22 आ रहा है। अब यदि 11 और 9 का क्या कर दो आप? अंतर भी कर दो, तो अंतर कितना आएगा? 11 में से 9 गया, कितना बचा भाई? 2 बचा, ठीक है ना। और ये 20 यानी कि योग आया 20 और अंतर आया 2। योग में यदि अंतर को जोड़ देते हो आप तो 20 में 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 22 आ गया। आया नहीं है? वहीं पे आप 17 और 15 का जोड़ करो और उसमें भी क्या जोड़ दो? 17 और 15 का अंतर जोड़ दो। तो 17 और 15 कितना होगा? 7 5 12 32 हो जाएगा ना। 32 और 17 में से 15 गया 2, तो 32 और 2 कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ठीक है। वही रूल यहाँ पे देखिए आप 21 और 19 का जोड़ करो, तो 21 प्लस 19 करो पहले तो, और फिर उसमें जोड़ दो क्या? 21 माइनस 19। तो 21 में 19 जोड़ा, 11 में 1 और 9 10 और 2 सॉरी 20 और 10 30 40 हो गया ना। 40 प्लस 2 तो ये कितना आ जाएगा? 42। इन्होंने 42 आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल दूसरा देखिए, ये इसी पे डिपेंड है शायद। 15 और 9 कितना होगा? 24 होगा। और 15 और 9 का अंतर करो आप, यानी योग तो आया 24, ठीक है, और अंतर कितना आएगा? 15 में से 9 गया 6 आया, और ये 6 यदि 24 में जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। जरूरी नहीं है योग और अंतर दोनों का जोड़ ही हो, योग और अंतर का अंतर भी हो सकता है, यानी 24 में से 6 घट के भी यहाँ दे सकता है, ठीक है ना। वहीं पे देखो यहाँ पर 11 और 20 को जोड़ो पहले तो, 11 और 20 को जोड़ा और उसमें फिर जोड़ दिया क्या? 11 और 20 का अंतर, यानी 20 में से 11 घटाओ गई तो कितना आएगा? देखो 20 और 10 30 31 आ गया, और प्लस 20 में से 11 गया 9, 31 और 9 भी कितना होता है? 40 होता है।
तो वही रूल यहाँ पे लगाओ। 27 में 13 जोड़ो, 7 3 10, 2 1 3 1 4, 40 आ गया। और दोनों का अंतर किया तो कितना आया? 27 में से 13 गया, 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। तो 40 और 14 कितना हो गया? 40 10 50 4 54 आ गया। और 54 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले सवाल में देखो दोस्तों, यदि आप एक है, एक में 2 जोड़ते हो तो 3 आता है, 5 नहीं आता। 4 में 7 जोड़ते हो तो 11, यानी कि ये तो बहुत लंबा जा रहा है। यदि बात करते हैं गुणा वाली, तो एक में 2 से गुणा करते हो तो भी कितना? 5 नहीं बैठता है। 4 का 7 गुणा करो तो भी 28 आता है। 65 किस कैसे आ सकता है? तो एक रूल आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा? स्क्वायर वाला। देखो, यदि आप 1 का स्क्वायर करते हो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये इस पे डिपेंड दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इस रूल पे डिपेंड क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। 4 का स्क्वायर करते हो 16, और 7 का स्क्वायर करते हो कितना आता है? 49। तो 16 में 49 जोड़ो, देखिए 65 आ रहा है क्या? 9 और 6 15, 4 1 5 1 6, तो 65 आ गया। वही रूल यहाँ पे लग जाएगा क्या? 3 का स्क्वायर करो 9, और 8 का स्क्वायर करो 64। तो 9 प्लस 64 करो, देखें तो 4 और 9 13, यानी 73 आ जाएगा। 73 क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 5 और 3 का यदि जोड़ करूं तो कितना होता है? 8 होता है, ठीक है ना। और 8 का दुगुना 16 आ रहा है। लेकिन अगला देखो, 9 और 5 का जोड़ किया तो 9 और 5 14 ही हुआ, और 14 का दुगुना 56 होता नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रूल तो नहीं लगेगा। अब यदि मैं यहां पर ऐसे करता हूं कि 5 का स्क्वायर करूं और 3 का स्क्वायर करूं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 25 में से यदि मैं 9 को घटा देता हूं तो कितना आता है? 16 आता है। अब ये रूल इसमें भी लागू होना चाहिए। देखो देखे, 9 का स्क्वायर करो 81, और 5 का स्क्वायर करो 25। जब 81 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, तो क्या आ गया? फाइनली आपका 56 आ गया। आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये रूल इसमें लगाना पड़ेगा तुझे। 11 का स्क्वायर करो 121, और 8 का स्क्वायर करो 64। 121 में से 64 को घटा दो भाई, 11 में से 4 गया 7, और 11 में से 6 गया बचा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 57। क्लियर है क्या मामला? हाँ, आपने ये दूसरा बताया, एक बार और बताना। दूसरे में 9 में 15 जुड़ा है 24, और 15 और 9 का अंतर कितना होता है? 6। 24 में 6 जुड़ा है, कितना हो गया? हाँ, 30 हो गया। इसी नहीं तो तरीके मतलब से मतलब दूसरे तरीके से 54 निकल रहा है इसका। दूसरा तरीका कौन सा आया? मतलब 15 का दोगुना 30, 20 का दोगुना क्या कहते हैं 40, और 27 का दोगुना 54। एक मिनट चालू रखना। नहीं, एसडीओ साहब उसमें एडीएम ऑफिस में रहते हैं, उसमें जाओ ना। ठीक, हाँ जी, अब बोलो आप। इसका मतलब दुगने हो रहे हैं, ये सेकंड वाली कॉलम है ना उसके, ये तीनों की तीनों के तीनों दुगुने। मतलब ये 15 होगा, उसका दोगुना 30, 20 का 40, और 27 का 54। तो फिर 9 और 11 का मतलब? अब वो 9 और आप 11 जाने 13 मतलब। नहीं, ऐसे नहीं होता ना, रिलेशन एक दूसरे से स्थापित होता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं तो वैसे तो आ रहा है 54 ही आया था इसी तरीके से।
नहीं वो आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लो 27 की जगह 28 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर 54 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। 28 का डबल कर दोगे आप 56, जो कि ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हाँ, है कि नहीं? तो रूल इसमें तो वो रूल ही है। होता है। लॉजिक नहीं सीधा रूल। बात है। सर हाँ जी। सर इसमें ना 52 भी तो आ रहा है आंसर, किसका? यही दूसरे वाले का। क्यों? देखो सर मतलब बताओ कैसे? इसमें इसमें पहले 15 और ये 9 24, 24 में 6 जोड़े तो 30 है। हाँ फिर इसमें 11 और ये 20, मतलब ये हो गए कितने, ये मतलब 31, 31 में भी 9 जोड़े तो मतलब 3 बढ़ गए। ऐसे थोड़ी बढ़ता है। फिर 9 यहाँ में पर क्या है 3 बढ़े। कि रूल है ना, यहाँ सीरीज वाला नहीं, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो चीज दोनों में हो रही, दोनों में सेम होगी। यहाँ पर दो के आप दो से निर्धारित ये नहीं कर सकते कि 3 बड़ा 6 बड़ा 2 बड़ा, ऐसे नहीं बढ़ा सकते आप। रूल दोनों में सेम लागू होगा। जो 2 में लागू हुआ ना सेम, वो रूल तीसरे में लागू होगा। ठीक है ना? हाँ सर इसमें बढ़ भी तो रहे हैं फिर 3 3 3। नहीं वो 3 3 वो तो पता तब लगता कि एक सीरीज और होती, उसमें और 3 बड़ा होता। अच्छा फिर तो ठीक है। अब 2 से आप क्या पता करोगे? ऐसे तो ऐसे भी हो सकता है कि वहां 6 है, वहां 3 का दुगुना है, यहाँ 3 का तिगुना है, वहां 3 का 4 गुना भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं होता, रूल रूल के अनुसार होता है। ठीक है। अब देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। ये सवाल है एक तो आपके सामने। दूसरा सवाल है, ये सवाल हो गया
ये क्वेश्चन आपके सामने भाई, पहले का 6 उत्तर दिया आप लोगों ने। मेरे हिसाब से आपका आंसर सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देता हूं भाई आपको। ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ भाई, सभी के समझ में तो आ रहा है ना? अब देखिए मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो रूल लगा है वो कौन सा लगा है? देखो, एक है 1 से 0 आ रहा है, 5 से 20 आ रहा है, 9 से 72 आ रहा है, 10 से 90 आ रहा है, ठीक है ना? तो देखो, यदि 5 का कितना गुणा करूं ताकि 20 आ जाए, 9 का कितना गुणा करूं ताकि 72 आ जाए, 10 का कितना गुणा करूं ताकि 90 आ जाए, ठीक है ना? तो या तो इसमें ये रूल लग सकता है कि देखो, 1 को इससे पहले वाली संख्या से गुणा कर दो, यानी 0 से गुणा किया। 5 को इससे पहले 4 आता है, 4 से गुणा किया 20। 9 से इससे पहले वाली संख्या 8 से गुणा किया तो 72, और 10 को इससे पहले 9 आता है, इससे गुणा किया तो 90। वहीं पे यहाँ किसको किससे गुणा करें? तो देखो, 5 से गुणा करें किसको? 6 से, ठीक है ना? 6 को यदि 5 से गुणा कर दो 30 आता है। एक रूल तो यहाँ पर ये लग सकता है। तो दूसरा रूल ये भी लग सकता है कि यदि आप 1 का स्क्वायर करते हो और उसमें से 1 घटाते हो तो कितना आ जाएगा? 0। 5 का स्क्वायर करते हो 25 होता है, जिसमें से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, जिसमें से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 81 में से 9 गया 72। वहीं पे 10 का स्क्वायर 100 होता है, जिसमें से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। वहीं पे अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, जिसमें से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 30। यानी उसी संख्या के स्क्वायर में से वो संख्या घटानी। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों, इसमें 1 का क्यूब करो, और ये मैंने सीरीज में भी बताई थी ये वाली बात आपको। हाँ बेटा, चलो एक क्लास लेंगे बस, थोड़ी सी देर की ओर है ना, फिर आ रहा हूँ मैं। देखो, 1 का यदि क्यूब करूं और 1 का स्क्वायर करूं, दोनों को जोड़ दूं, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। वहीं पे देखो, 2 का यदि मैं क्यूब करूं तो 8 होता है, और 2 का स्क्वायर करूं तो 4, और 8 में 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा।
3 का यदि क्यूब करूं तो 27 आता है, 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आता है, तो 27 और 9 कितना होता है, 36 होता है। वहीं पे 10 का यदि मैं क्यूब करूं तो 1000 होता है, और 10 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है, 100 होता है। 1000 में 100 जुड़ा तो कितना आ गया, 1100 आ गया। ठीक है। वहीं पे देखो 8 का क्यूब करूं तो 64 आता है, और 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब करूं तो 512 आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आएगा। और 512 में यदि आप 64 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 और 4 6, 1 और 6 7, और 5 का 5, तो 576 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, देखो इधर दो संख्याएं छोटी छोटी आ रही है, यहाँ बढ़ती जा रही है संख्या, इधर बढ़ती, बड़ी संख्या यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब इनमें कोई रिलेशन आया है। यदि आप 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो और इनको जोड़ दो तो क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक है। वहीं पे 2 का स्क्वायर करो 4, 0 का स्क्वायर 0 और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 4 भी कितना होगा, 85। 3 का स्क्वायर करो 9, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 9 और 25 कितना हो गया, 34, 34 और 36 कितना हो जाएगा, 70। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे करो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 1 26, और 7 का स्क्वायर 49। 26 में 49 जोड़ो भाई कितना आएगा, 9 और 6 15, और 4 2 6 1 7, तो 75 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा 75। जब ये रूल पढ़ लोगे और इनके अकॉर्डिंग आप ट्यूशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आपका मामला अच्छे से फिट होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि इनसे बड़ी संख्याएं यहाँ पे आ रही है, मतलब रूल इस तरीके से लागू हो रहा है। अब क्या होना है वो देखो, 43 आ रहा है, 43 कैसे आ सकता है भाई, देखो 8 का 3 गुणा करूं 24 होता है, नहीं बेटेगा। 8 का 5 गुणा करूं 40 होता है। देखो यहाँ पे यदि 8 को 5 से गुणा करो, ये कैसे है, 8 को 5 से गुणा करो तो 40, और 3 जोड़ते ही कितना बन जाएगा, 43 बनेगा। वहीं पे 11 को 9 से गुणा करो 99, और 99 में यदि ये 7 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, 106 बन जाएगा। तो यहाँ पर 10 को 7 से गुणा करो, 7 गुणा 10 70, और 70 में बीच वाली संख्या 15 जोड़ी तो कितना बन गया, 85। तो यहीं पे 13 को 9 से गुणा करो, 13 गुणा 9 117, और 117 में 11 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, ये जो मान है वो आ जाएगा 117 प्लस 1 18, और 10 28, तो 128 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल बड़ा गजब का है। देखो 10 को 5 से गुणा किया तो 50 होता है, 18 को 3 से गुणा किया तो 54 होता है। ठीक है, तो ये तो 50 के पास आ रही है, 54 के पास आ रही है, लेकिन होगा क्या, देखो 10 को मैं 5 से गुणा कर दूं तो 50 आता है, ठीक है ना, और 10 में मैं 5 का भाग दे दूं तो कितना आता है, 2 आता है। अब इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो 10 50 और 2 कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा। दूसरी बात, 18 को 3 से गुणा करूं तो 18 3 54, और 18 में 3 का भाग दूं तो 3 छके 18, और 54 में यदि ये 6 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है ना। वही रूल यहाँ पे 16 को 4 से गुणा करो तो 16 चौके 64, और 16 में 4 का भाग दो तो कितना देगा, 4 बार, और 64 और 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो रूल लगा ना, वो लगा है इन दोनों को प्लस करने वाला, तो यानी कि एक बार गुणा किया और एक बार भाग किया और दोनों को प्लस कर दिया। तो मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यदि बनाऊं तो वो माइनस का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा है ना, तो 50 में से 2 कम करके भी यहाँ 52 की जगह 48 बना सकता है। वहीं पे माइनस करे तो 54 में से 6 गया 48 बना सकता है। ठीक है ना। वहीं पे फिर इसका जो आंसर है उस तरीके से, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी 68 आ रही है। ठीक है ना। तो माइनस वाला रूल भी लग सकता है और प्लस वाला रूल भी लग सकता है। ये इतनी बातें शायद आप लोगों के क्लियर हो गई होंगी। यस और नो में जवाब दीजिए भाई।
क्लियर है सभी के? ओके